हाय, मेरा नाम रिजवाना आख्तर है। मैं यकीन 2.0 2025 बैच से नीट 2025 के लिए पढ़ रही हूँ। मैं पिछले वीडियो में ये बोल रही थी। तो इस वीडियो का टॉपिक है मेरा इस बैच पर जो पार्ट टेस्ट 1 हुआ था, मतलब जो 720 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट मैं आज बोलूँगी। ये टेस्ट मैंने 23 जून दी थी, पर वीडियो नहीं करी थी। आज कर रही हूँ। और इसके बाद जो 21 जुलाई जो टेस्ट होगा, उसका वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करके शुरू कर देती हूँ आज का वीडियो। और हाँ, आज जो भी स्कोर आएगा, जितना गलत होगा, उसके लिए मैं एक चप्पल मेरे गाल पर मारूंगी। ठीक है, आहिस्ते से ही मारूंगी, क्योंकि इसके बाद पढ़ने बैठना है। अगर जोर से मारूंगी तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तो ठीक है, कितने मार्क्स आया है और कितने गलत हुआ है, एक गलती पर एक चप्पल। इमाम सर जो चप्पल बनाने के लिए बोला था, वो चप्पल मैंने बनाई है। ये देखो, चप्पल खाने के लिए इतना कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ इसमें। ठीक है, तो शुरू कर देती हूँ आज की वीडियो। देखो कितना स्कोर आया है। तो देखो, पार्ट टेस्ट 1 लेजेंड, इसका टेस्ट मैं 23 जून 2024 में दे चुकी हूँ। एक बार ही अटेम्प्ट करी हूँ, देखो यहाँ पर। एंड अब देखो कितना स्कोर आया है, 666, 666। इतना नहीं सोचा था, इससे ज्यादा सोचा था, लेकिन ठीक है, ये स्कोर देखकर एक अलग ही लग रहा है। 666। एंड रैंक कितना आया है देख सकते हो। अब देखो, मेरा इनकरेक्ट 10 है और एक मैंने स्किप करी है। मेरा टाइम, मैं कितना टाइम ली हूँ, 1 घंटे 28 मिनट। ठीक है, मतलब ये टेस्ट 720 मार्क्स लाने का ही टेस्ट था, लेकिन थोड़ा गलत हो गया है, क्या ही करूँ। इसके लिए एक चप्पल तो मारना ही पड़ेगा, एक क्वेश्चन के लिए। जितना गलत होगा, 10 गलत हुआ है तो 10 चप्पल मैं मारूंगी आपके सामने। तो देखो, व्यू डिटेल्ड एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर दिखा देती हूँ। फिजिक्स में मैं 175 मार्क्स ऑब्टेन करी हूँ। 44 करेक्ट है एंड 1 इनकरेक्ट है। केमिस्ट्री में मेरा स्कोर 155 है, करेक्ट 40 एंड इनकरेक्ट 5। मैं दिखाऊंगी क्या क्या गलत करी हूँ। बोटनी, में मैं 4 गलत करी हूँ एंड एक मैं स्किप करी हूँ। एंड करेक्ट ठीक करी हूँ मैं 40। एंड जूलॉजी आती हूँ। जूलॉजी में मेरा स्कोर 180, मैं 45 ही करेक्ट करी हूँ। कोई इनकरेक्ट या कोई स्किप मैं नहीं करी। ठीक है, तो अब फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन मैं गलत करी हूँ एंड उसका एनालिसिस, मतलब एनालिसिस तो नहीं, खुद क्यों गलत करी हूँ, उसका आंसर कैसा, उसका आंसर कैसे आएगा, वही बताऊंगी। ठीक है, देखो, व्यू डिटेल्ड एनालिसिस फिजिक्स में इनकरेक्ट, यहाँ पर नहीं दिखा सकते, यहाँ पर व्यू सॉल्यूशन में। हाँ, फिजिक्स, में 24 क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन मैं गलत करी हूँ, देखो स्लोप वाले क्वेश्चन को, जो सबसे आसान है। मतलब क्या ही बोलूं, ओवर कॉन्फिडेंस में मैं गलत कर चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं क्या करी हूँ फर्स्ट, मतलब M1 का स्लोप ज्यादा है। कहाँ से देखकर लग रहा है कि M1 का स्लोप ज्यादा है? स्लोप मतलब ये जो लाइन है, इसके जो 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट में एक टेंजेंट, सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, तीनों टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद किस टेंजेंट, मतलब कौन सा लाइन एक्स एक्सिस को ज्यादा एंगल करेगा, मतलब टेन थीटा जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इसको देखकर ही समझ आ रहा है कि 3 नंबर पॉइंट में, मतलब M3 का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि टेन थीटा सबसे ज्यादा है। तो ये गलत करी हूँ, इसके लिए एक चप्पल। हंसी भी आ रहा है और शर्म भी आ रहा है, क्या करें, मारिए। बहुत जोर से लगा। ठीक है, अब आती हूँ केमिस्ट्री पर। देखो, ये क्वेश्चन मैं गलत करी हूँ। क्यों गलत करी? ऐसा से रीजन का क्वेश्चन है। देखो, ऐसा से में लिखा है MnO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब
ये MnO2 किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब खुद रिड्यूस एंड खुद ऑक्सीडाइज दोनों हो सकता है। तो इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिडिल में होगा, जिसके लिए ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी पाएगा एंड कमा भी पाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलने के बाद आएगा +4 आएगा। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7 होता है। तो +4 से +7 जा सकते हैं, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। एंड इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। तो मतलब मैं बंगाली में इसलिए तो मतलब +4 से 0 आ सकता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा सकता है, मतलब खुद रिड्यूस हो सकता है और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो दोनों ही सही है एंड रीजन भी इसका असली रीजन है। तो मैं क्या करी थी? मैं करी थी बोट ए एंड सॉरी मैं करी थी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कौन सी दुनिया में मैं रहती हूँ? जो मैंने एक्सप्लेन करी थी वही होगा, मतलब दोनों ही करेक्ट है और रीजन ऐसा की असली रीजन ही है। ठीक है, तो इसके लिए एक चप्पल और। अब देखो 79, ये तो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स है। इसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी थी मेरे को, मतलब मेरा क्या है बता, समझ जाओ। ये मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हो गई थी, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो इसके लिए एक चप्पल और इस कैलकुलेशन में। ठीक है, 80 क्वेश्चन 80 नंबर का। ये देखो पूछा है, इन दिस गिवन रिएक्शन कार्बन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो वाटर एंड कार्बन रेस्पेक्टिवली एक्ट एज। मैं इसको किस तरह से देखी थी? देखो रिएक्शन पर कार्बन लेफ्ट साइड पर है, तो मैं रिएक्शन को देख के टिक करी थी, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन टिक करी थी, कार्बन रिड्यूसिंग एंड वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में दी है वाटर एंड कार्बन रेस्पेक्टिव, मतलब वाटर को पहले लिखो, तो वाटर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा गलत हो चुकी है। मैं रिएक्शन को देख के आंसर करी थी, तो इसके लिए और अच्छा है। और क्या गलत करूँ? 5 हो चुके हैं ना? नहीं, एक और मैंने नहीं बताई थी, एक और कहा, 2 नहीं बताया थी, और 2 केमिस्ट्री का ही। स्टेटमेंट 1 KMnO4 कैन वर्क बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी उस जो बताया था MnO2 के वैसे ही सॉल्व होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं पहले निकालूंगी, कितना होगा? 8 और -1 +7 होगा Mn का। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +7 से तो और ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं बढ़ा पाएगा ना, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा, मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं बिहेव कर सकेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं बिहेव कर सकता, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। एंड स्टेटमेंट 2 देखो, Mg प्लस कॉपर ऑक्साइड से MgO प्लस कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। ये बोल रहा है ये रिप्रेजेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Mg कॉपर ऑक्साइड का O ले लिया एंड कॉपर को अलग कर दिया, मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो मतलब दोनों ही इनकरेक्ट है। मैं क्या करी थी? मैं करी थी 1, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस काल पर ज्यादा लग रहा है, तो इस काल से ज्यादा इस काल पर ही मानना पड़ेगा। बहुत जोर लग रहा है, हंस रही हूँ लेकिन बहुत जोर से लग रहा है। 70, ये देखो, इन द स्पेसिस S4O62 minus each of the two extreme sulfur exhibits oxidation state of +5। ये सही है, ये अमित महाजन सर ने बताया था, कुछ एक्सेप्शन की ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड रीजन था द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4O62 minus इज 1.5। ये 1.5 नहीं होगा, 2.5 होगा, इसे हमने बताया था लेक्चर के दौरान। तो मैं गलत करी हूँ, इसका आंसर एसएसएन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, पर मैंने करी थी बोथ एसएसएन एंड रीजन आर ट्रू। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब ये देखो इसका डायग्राम भी सॉल्यूशन में दे चुकी है 2.5। ठीक है, तो एक और चैप्टर। तो केमिस्ट्री का हो गया, अब आती हूँ बोटनी, मतलब अभी भी 4 चप्पल मुझे खाना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन मैं गलत करी।
इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। लाइसोसोम एसिडिक पीएच ये तो सही है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग सिक्रेशन ऑफ मटेरियल ये भी सही है। सेंट्रियोल्स बेसल बॉडी काइनेटिको सेंट्रोसोम इसमें मुझे डाउट हो चुकी थी, मतलब डाउट होने का कुछ क्वेश्चंस नहीं है ये मैंने क्या करी हूँ, मैं करी हूँ सी, मतलब हाँ सी करी है, लेकिन सेंट्रियोल्स तो बेसल मतलब बेसल बॉडी तो ये मैंने सी करी थी जो गलत है, मतलब सेंट्रल बेसल बॉडी ये करेक्ट मैच किया है। काइनेटिक और सेंट्रोसोम ये गलत है क्योंकि काइनेटिक और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर अटैच होता है। मैं सेंट्रोसोम तो लिखा है सेंट्रोमियर डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटिक, तो ये गलत हुआ, मतलब ये इनकरेक्ट है। मैं सी को सी ऑप्शन को मैं क्या बताऊँ, ये गलत कर दी है इसके लिए तो अच्छा देखिए आप। जोर से लगा। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये होगा क्लोरोप्लास्ट। मैं करी क्या करी थी, मैं लाइसोसोम करी थी, ये क्लोरोप्लास्ट होगा। एक और निकाला याद रहेगा अगर मैं चप्पल मारूं। मैं बचपन से ही ऐसे खुद को पनिश करती हूँ, मतलब तब चप्पल से नहीं मारती थी, हाथ से मारती थी, एक थप्पड़ दो थप्पड़ बहुत जोर से। मैं कभी कभी रो भी जाती थी। अभी हंस रही हूँ क्योंकि वीडियो कर रही हूँ, लेकिन बहुत जोर से लग रहा है। ठीक है, तो बोटनी में ये होगा। ये क्यों गलत करी, इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर, मैं डाइजेशन करी, मतलब दिमाग में कुछ नहीं है, डाइजेशन करी हूँ मैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन होगा। ये देखो, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड, ये तो करेक्ट है, ये तो इंसेप्ट की लाइन है। रीजन गैस वैक्यूल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंक्लूजन बॉडीज आर पार्ट द इंक्लूजन बॉडीज, आई मीन मतलब मैं नॉट नहीं देखी थी, इसलिए मैं गलत करी। मैं फोर ऑप्शन मतलब बोथ एस एस एंड आर इज ट्रू, आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट, मैं ये ऑप्शन चूज करी, लेकिन ये नहीं होगा। रीजन इज फॉल्स कॉज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है, तो हो गया। इसके लिए कौन चक्कर, ये मैं यहाँ से तो आज का सॉल्यूशन हो गया। जूलॉजी में सब सॉरी जूलॉजी में सब सही करी, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, करेक्ट 45, इनकरेक्ट 0, सब करी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, फनी होगा, आप सबके लिए ये फनी है लेकिन मेरे लिए बहुत दर्द भरी है। हंस रही हूँ फिर भी, बहुत जोर से लगा, ये गाल बहुत दुख रहा है, ठीक है। याद भी रहेगा कहाँ कहाँ गलती हुआ था, मैं चप्पल मारी थी खुद को। तो आप सबका स्कोर कितना आया है जरूर बताना, मुझे पता है अच्छा ही आएगा, मेरे से तो अच्छा आएगा, ठीक है। ये स्कोर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, 600 के ऊपर तो है। ईडब्ल्यू का टेस्ट आसान होता है, मुझे पता है, बहुत सारे लोग बोलेगा इसका टेस्ट तो बहुत आसान होता है, ये मार्क्स क्यों लाएगा, ये बताएगा, लेकिन ठीक है, मुझे पता है आसान होता है। और मैं ऑफलाइन टेस्ट भी ज्वाइन करूंगा, अभी नहीं, मतलब एलियन का ही ज्वाइन करूंगा मिड टेस्ट सीरीज, ओके, क्योंकि आकाश का ज्वाइन करने से बहुत दूर हो जाएगा मेरे घर से जाना आना। एलन पास में ही है, पास में मतलब 1 घंटे का रास्ता, और आकाश बहुत दूर है, इसलिए आकाश को नहीं चूज करूंगी, एलन को चूज करूंगी, मतलब वो जो फरवरी में जो स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। मैं पढ़ने बैठूंगी, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा रेस्ट लूंगी, ठीक है, टाटा बाय बाय। भूल जाऊंगा। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हंसी है दुनिया में, ये सारे कोई नहीं।